हाँ बेटा, गाउस के नियम पर आधारित एक हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आपकी बुक का उदाहरण सोल्व्ड क्वेश्चन 1.11 मतलब 11 नंबर, पेज नंबर 35 पे है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र x दिशा में ये है, y और z दिशा में 0 है, अल्फा एक नियतांक है, इसका मान दिया हुआ है, एक घन दिया हुआ है, डायग्राम बुक के अंदर है आपके। इस घन की जो भुजा है वो 0.1 मीटर है। यहाँ पे एक बार देखें, ई वाई और ई जेड मतलब y दिशा में और z दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। जब इस दिशा में विद्युत क्षेत्र 0 है तो इस दिशा में कोई फ्लक्स नहीं होगा। अब बात करते हैं, ई एक्स की वैल्यू अल्फा एक्स की घात हाफ है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड x दिशा का विद्युत क्षेत्र x पर निर्भर कर रहा है। जितना मूल बिंदु से x दिशा में दूरी बढ़ती जाएगी, विद्युत क्षेत्र का मान भी, क्योंकि x बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन में दो चीज़ निकालनी है। एक तो इस घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स और दूसरा इस घन के अंदर कुल आवेश। अब देखें, जब इसकी 6 भुजाएं हैं, 6 फलक हैं, तो 6 फलक में से y दिशा ऊपर और नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र 0 है, यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं बाहर आएगा या अंदर जाएगा। z दिशा में भी ऐसा ही है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र 0 है। हमारा सारा का सारा टारगेट कहाँ होगा, x पे। अब समझें, x में 2 फलक हैं। जब x में फलक हैं तो क्या होगा, यहाँ से देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, समझो आप, विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, x दिशा में है। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है, आपने ये समझना है। क्या ये समरूप है, समरूप नहीं है, बदल रहा है, वेरिएबल है, क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो ई का मान भी बदल रहा है। अब आप यहाँ देखें, हमने 2 जगह फ्लक्स देखना है, एक इस लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड दाईं साइड में। लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें मालूम है, मैं फाई एल लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में फ्लक्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, ई एल डॉट, यहां का क्षेत्रफल मैं इसको ए ले लेता हूं या एस ले लेता हूं। ई की दिशा कौन सी है बेटा, इस तरफ। इसकी दिशा कौन सी है, अब याद रख लो, बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है। क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत और बाहर की ओर, तल के लंबवत और बाहर की ओर। तो ये जो फलक है यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होगी, तल के लंबवत, क्योंकि ये बॉक्स है इस तरफ, इधर। ई की दिशा क्या है, इधर। समझ आया। तो ई की अगर मैं बात करूं, ई है हमारा अल्फा एक्स की घात 1/2, ठीक है। इसकी दिशा कौन सी है, इस दिशा में, तो इसको मैं आई कैप ले रहा हूं। डॉट एस की दिशा, एस क्या होगा, क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, इसका क्षेत्रफल एक वर्ग हो गया तो ए स्क्वायर। इसकी दिशा कौन सी है, माइनस आई कैप। कौन सी है, माइनस आई कैप। हाँ, x का मान यहाँ पे क्या है बेटा, x का मान, x है मूल बिंदु से दूरी, यहाँ से ये दूरी बुक में दी हुई है, ये a के बराबर है। तो x बराबर यहाँ पे क्या है, a है इस केस में। तो फाई l क्या बन गया बेटा, अल्फा a की घात 1/2 ये हो गया, आई कैप इंटू आई कैप 1, आई कैप इंटू आई कैप क्या होता है 1, तो ये बन गया 1 और आगे माइनस है, माइनस अल्फा a की घात 2। तो आपका फाई l की वैल्यू हो गई अल्फा a की घात 2 प्लस आधा, कितना हो गया 5/2 विद माइनस साइन, ये अल्फा l हो गया, फाई l हो गया। राइट साइड में क्या होगा बेटा, राइट साइड में ई राइट डॉट, इसका क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल, ये वाला जिससे फ्लक्स निकलेंगी। अब ई आर का मान क्या होगा अपने पास, ई आर अल्फा। अब यहाँ x, अब यहाँ पे x, यहाँ पे x का मान क्या होगा बेटा, ये दूरी a और ये दूरी भी a, यहाँ पर e का मान बढ़ गया, कितना हो गया, x का मान 2a हो गया। x का मान यहाँ पे क्या है 2a,
तो वैल्यू क्या बनेगी, अल्फ़ा, x का मान है 2a की घात 1/2, क्षेत्र दिशा कौन सी है, e की दिशा, यही दिशा है, क्षेत्रफल a², दिशा कौन सी क्षेत्रफल की दिशा b, यहाँ पे इसी दिशा में है, तो ये भी i कैप, यहाँ पे डॉट लगा हुआ। हाँ, तो ER का मान यहाँ हो गया बेटा अपने पास अल्फ़ा 2 की घात 1/2, a की घात 2 और a की घात आधा, वही पहले की तरह, ये बन गया बेटा आपका 5/2, i कैप डॉट i कैप 1 होता है। तो फाई r की वैल्यू आ गई हमारे पास, वैल्यू पुट करेंगे आप। अच्छा हमने यहाँ एक गलती कर दी, क्या, ये ER की वैल्यू लिख रहे थे अपने, ER की वैल्यू है, यहाँ फाई r लेंगे अपने। ER की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा 2a की घात 1/2 i कैप, s की वैल्यू है a² i कैप। तो ये बन गया बेटा अपना अल्फ़ा 2 की घात 1/2, a की घात 1/2 और a², a की घात बन गया 5/2, i इंटू i 1 होता है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड में फ्लक्स है, माइनस साइन, माइनस साइन का मतलब आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने बताया हुआ है, फ्लक्स की दिशा विपरीत है ना। ये यहाँ से फ्लक्स बाहर जा रहा है और इसका मतलब ये अंदर इधर आ रहा है। अब आओ, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया बेटा, फाई बराबर फाई r प्लस फाई l। फाई r का मान है हमारे पास ये √2 हो गया, √2 अल्फ़ा a की घात 5/2, ये इसका मान माइनस में है, अल्फ़ा a की घात 5/2, तो ये बन गया बेटा अल्फ़ा a की घात 5/2 √2 - 1। अब सब मान रख लेते हैं अपने। अल्फ़ा का मान कितना है अपने पास, 800, a का मान कितना है 0.1, √2 का मान हमें मालूम है 1.414 - 1, ठीक है, √4, ये हो गया अपना 800 गुना ये कहीं ना कहीं ये बन गया 10 की घात -1 की घात 5/2 इंटू 0.414, 0.414। हाँ, तो फाई कितना हो गया बेटा इसका हमारा 1.05, आप सॉल्व करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब हमें आवेश निकालना है, तो गाउस के नियम से फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा क्यू कितना हो गया बेटा, तिरछा गुना कर लेंगे अपने, फाई इंटू एप्सिलॉन 0। फाई का मान हमें मालूम है 1.05, 8.085, 10 की घात -12। तो आप सिग्मा क्यू कुल आवेश निकालेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 9.27, 10 की घात -12 कूलम। इसको पीको भी बोलते हैं बेटा, कई जगह पीको मिल सकता है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने 9.27 पीको कूलम, -12 पीको होता है। ओके बेटा, थैंक यू।